कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूके आपनों चले हमारे साथ। अब वर्तमान में पत्रकारों के साथ में वही स्थिति है जो मुगलों के समय कबीर की हुआ करती थी। कल सोमवार को मध्य प्रदेश मीडिया संघ के सभी पत्रकार पंधाना के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सावनेर के साथ में एसपी कार्यालय एसपी साहब श्री सत्येंद्र शुक्ल जी से मिलने गए, जहां सौराष्ट्र चैनल के पत्रकार अखिलेश ठाकुर ने एसपी साहब को गोपाल सावनेर पंधाना पत्रकार के विषय में घटित घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि सांसद प्रतिनिधि और विधायक के सबसे निकटवर्ती प्रदीप जगदनेले ने किस तरह से झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगाकर गोपाल सावनेर को फंसाने का प्रयास किया। शनिवार की बात है, मुझे हमारे वहाँ के जो हमारे पुराने मेरे जो मित्र हैं नवल जी बोरकर, तो उनका कॉल आता है मुझे कि बोले गोपाल भैया मैं आनंदपुर ठेगांव एक जगह बैठने जा रहा हूँ और अपने मित्र हैं तो और वहाँ से अपन कालमुखी चलेंगे, अपने एक मित्र की बच्चे का जन्मदिन है। इन दो स्थानों पे हम लोग कार्यक्रम में शामिल होना है, तो क्या आप चलेंगे? तो मैंने भी शहर फिलहाल होना ठीक है, मेरे पास समय था, ठीक है आप आ जाओ अपन चलते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने कहा ठीक है, मैं गांधी चौक एक स्थान है, मैं गांधी चौक में आपका वेट कर रहा हूँ, आप आइए गाड़ी। मैं वहाँ पर मतलब उनका वेट कर रहा हूँ। इतनी देर में थाने से ही विजय प्रजापति मतलब पहचानते हैं, वो आए मुझसे बातचीत करने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि हम ऐसा कार्यक्रम में हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद वहीं कपड़ा व्यापारी सूरभ गंगराड़े हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो वहाँ अच्छा है 4-5 हम लोग इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे हैं। इतनी देर में ठीक 5:30 बजे गाड़ी आती है नवल जी की, 5:30 बजे गाड़ी आती है और फिर हम सबको राम राम करके हम हमारे वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक 6, 6:15, 6:30 बजे हम मतलब आनंदपुर ठेगांव पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हमें जहाँ सब कार्यकर्ताओं से मिलना उनकी काफ़ी उनके मित्र से सबसे मिलना करने का, और जहाँ हमको बैठने जाना था हम उनके यहाँ बैठे भी हैं। और ये उसका सबूत भी है कि उन्होंने बताया था हमको। फिर आखिरी में हमारे हिंदू रीति रिवाज में आखिरी में दिया जाता है कि पगड़ी वगड़ी का क्या क्या कार्यक्रम है, उन्होंने मुझे भी दिया। वहाँ से ठीक 8:30 बजे हम फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं किरगांव, जो कि शायद पंधाना विधानसभा का आखिरी गांव है। तो वहाँ पर हमारा कार्यक्रम बर्थडे का रहता है, वहाँ बर्थडे आराम से मनाते हैं। वहाँ भोजन होता है। भोजन करने के बाद फिर जब मैं वापस आता हूँ तो फिर मुझे पंधाना थाने से फ़ोन आता है कि आप पर FIR दर्ज कर ली गई है। बस ये बात है और चीज़ है। न मुझसे कोई किसी प्रकार का कोई पूछा गया, न मतलब कोई किसी प्रकार की जांच हुई, न किसी प्रकार का कोई कि मतलब मुझे सिर्फ इस बात का फ़ोन आता है कि आप पर सीधी FIR हो गई। मैंने कहा किन्ने करी है? तो बोले प्रदीप जगदन्ने और उसकी पत्नी आई हुई है और आपको उन्होंने आप पर FIR कर दी। बस ये पूरा वृत्तांत। और FIR में ये लिखवाया गया कि मैं उनके घर जाता हूँ और समय, मैंने कहा समय क्या लिखा? उन्होंने बोले 7:30 बजे लिखा। जो व्यक्ति 5:30 बजे गाँव छोड़ देता है, जो व्यक्ति 5:30 बजे वहाँ से 50 किलोमीटर दूर आनंदपुर ठेगांव में, वो व्यक्ति 7:30 बजे उसके घर क्यों जाएगा? सबसे पहला ये प्रश्न यही होता है। और इस बीच में क्या पुलिस प्रशासन कम से कम पंधाना में किसी के घर पे तो कैमरा लगा होगा? तो क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अपन कैमरा लगे? मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जाँच हो, उसमें कम से कम कैमरों को वो देखा जाए, और जो मेरे साथ में जितने मित्र साथी थे उनके कम से कम मोबाइलों पर ट्रेस किया जाए, उनकी लोकेशन देखी जाए कि उस वक्त हम वाकई में हम कहाँ थे। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें अगर सत्य है तो आप बाकायदा मुझे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर कहीं ना कहीं ये गलत और झूठे मुझ पर आरोप लगाए गए। हम वहाँ पर नहीं थे और हम वहाँ से काफ़ी दूर थे। और इस बात को लेकर आनंदपुर ठेगांव के लोग भी सब तैयार हैं। उन्होंने बोल दिया आप कहो तो हम पंचनामा बनाने को तैयार है, आप कहो तो हम SP साहब पास जाने को तैयार है। और वहीं किरगांव के लोगों को जब ये पता चला तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम सब आपके लिए तैयार हैं, आप जहाँ कहोगे वहाँ बोलने को तैयार हैं। ये ऐसे अभी नवल जी के साथ रह रहा हूँ तो उसकी दुश्मनी विधायक राम दांगोड़े ने निकाली है प्रदीप के माध्यम से। तो ये मेरा पर्सनल मामला, मैं किसी के साथ भी रह सकता हूँ, मैं विशाल भैया के साथ भी रह सकता हूँ, मेरी खुद की भी अपनी वो है, मुझे भी संविधान दिया गया है, मुझे स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के साथ भी रह सकता हूँ, मुझे उसमें कोई वो नहीं। लेकिन उसको आप रंजिश को आप करके और मुझ पर झूठी धाराएँ और कहीं ना कहीं एट्रोसिटी का आप दुरुपयोग करें, ये जायज़ नहीं है। लगभग अभी अगर सब सारे थानों की अगर हम अभी RTA लगा कर अगर चेक करें तो 70 से 80 केस उस पर आज भी है। उस पर 2 से 3 बार जिला बदर की कार्रवाइयाँ हो चुकी है, लेकिन कहीं के राजनीतिक दबाव में वो भी कर चुकी है। अभी वर्तमान जो जिला अधीक्षक महोदय जो अभी वर्तमान में मौजूद है, उनने इनको गुंडा लिस्ट में उसका नाम रखा है और 2000 की वो इनामी ये परिस्थितियाँ है। भाजपा में ये किस पद पे है? वो अभी भाजपा में सांसद प्रतिनिधि है, मंडल अध्यक्ष है
और मतलब उसकी पत्नी को उसने नगर अध्यक्ष के रूप में उसने वहाँ पर, और कहीं न कहीं राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे 10 बजे मतलब कि कल 10 बजे सांसद महोदय का फ़ोन आता और मुझसे माफ़ी मांगते। ज्ञानेश्वर पटेल जी मुझसे माफ़ी मांगते, कहता भाई साहब मुझसे भूल हो गए, मुझे झूठ बताया गया प्रदीप के द्वारा। उसने बोला कि कोई दारू पी के कोई पत्रकार मेरे घर आया है, आपकी बहू को मार रहा है, ये कर रहा है, और आप बोले कि वो ये बाकी बंदाना थाना वाले हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा बोलिए। वर्तमान की घटना को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंदरूनी कलह मची हुई है। चाहे वरिष्ठ कितना भी सुशासन अनुशासन की बात करते हों, वहीं पर एक सबसे विशेष बात है कि जनता के द्वारा चुना गया लोकसभा का सांसद हो या विधायक हो, इन लोगों ने अपने क्षेत्रों में विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि की बाढ़ लगा रखी है। आखिर किस कारण से, किस संवैधानिक धारा से इन लोगों ने इनकी नियुक्तियां करी हैं, यह भी नहीं देखा जाता कि यह जो प्रतिनिधि बनाया गया है यह अपराधी प्रवृत्ति का है, यह किस मानसिकता का है, बल्कि इन्हें प्रतिनिधि बनाकर वर्तमान में खुला भ्रष्टाचार का निमंत्रण दे रखा है खंडवा के सांसद और विधायकों ने। 3 किलोमीटर में किराना गाँव है, वहाँ पर विधायक जी का एक प्रोग्राम था। अपनी जो विकास कार्य किए थे उन्हें, उसके बारे में वहाँ पर स्टेज पर उनको बताना था। तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया और मुझसे बोला गया कि आप लोग बोले यहाँ ये झुंड बना के क्यों खड़े हुए हैं। तो एक्चुअली उनको ये भी नहीं मालूम कि हम जिनके साथ में खड़े हैं वो महिलाएं कौन थी। वो महिलाएं जो थी, जो अपने जल योजना वाली महिलाएं थी, वो जो समझाने के हिसाब से खड़ी थी। और वो हमने उनसे चर्चा करी तो बोला हम काफ़ी देर से विधायक जी का इंतजार करते करते हम लोग काफ़ी थक गए हैं। बोले ना हमारे खाने की व्यवस्था ना कुछ, तो हम वहीं से टीचर है, जब उनको बोला हमने कि आपके यहाँ मध्याह्न भोजन बना होगा तो इनको खाना खिला दीजिए। हम उस बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इतने में मेरे पास विधायक जी ने बुलाया, बोले आप इशारा करके बुलवाया मेरे को। फिर मैं वहाँ गया, भाई मैंने कहा भाई क्या बात है। तो बोले आप लोग झुंड बना के खड़े, और बोले आप लोगों ने हम पे यहाँ हमला करवाया। तो मैंने कहा भाई किसने करवाया। तो बोले गोपाल जी ने करवाया। मैंने कहा गोपाल जी क्यों करवाने वाले हैं भाई, गोपाल जी क्यों। और इसके साक्षी हमारे विक्की गंगराड़े जी हैं, जो जिला सदस्य हैं, उनकी पत्नी, वो उसके साक्षी हैं उस चीज़ के। बस ये इतनी बात हुई थी। और उनने मेरे को ये भी कहा था कि मैं 2-3 पत्रकारों पे FIR कराना चाहूँगा। किसने बोला था ये रामदांगोरे पत्रकारों पे? हाँ, पत्रकारों। तो अभी बीच में ये बोल रहे थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खतरा है, इसी विषय को लेकर तो नहीं बोल रहे थे? नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है जो मेरे साथ जो बात हुई थी, ऐसा। हाँ, और इसके लिए आप विक्की गंगराड़े जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि जस्ट उनके बगल में वो भी बैठे हुए थे, उनने भी बात को पूरा सुना था। यानी आपका मानना है कि ये जो आगामी अभी जो घटना घटी है गोपाल जी के साथ में, ये बिल्कुल सोची साजिश है। और पहली बात तो ये पूछा जाए कि भाई आपके घर गाली बकने गए, या पुलिस को भी प्रमाण करना चाहिए कि भाई आप गाली बका आपको, तो वहाँ कोई ना कोई तो आपको प्रमाण होंगे। फिर आपके केवल जो पार्षद लोग हैं कि वही गवाह हैं, तो पार्षद आपके घर क्या कर रहे थे उस वक्त। और भाई पार्षद लोग गवाह वहाँ, तो पार्षद लोग वहाँ क्या कर रहे थे भाई। और आप उस वक्त कहाँ थे, आपके बताइए ना, आपकी मौजूदगी कहाँ थी। और नहीं तो फिर हम बताएंगे आपकी उस वक्त लोकेशन कहाँ थी। बस संजय रघुवंशी। गोपाल जी, आप आज SP कार्यालय गए थे, किन कारणों से गए थे? आज हमारे सारे पत्रकार साथी खंडवा के मिलकर आज SP महोदय जी से उन्होंने मुलाकात करी, और मुझ पर जो झूठे प्रकरण लगाए गए प्रदीप जगदन ने, जो कि पन्नाना में सांसद प्रतिनिधि भी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में है और मंडल अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर है, और कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक पूरा दबाव आकर उन्होंने मुझ पर मतलब कि इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर मुझ पर एट्रोसिटी लगा दी गई थी। इसी को लेकर हम SP ऑफिस गए थे। तो ये आप पे FIR ऐसी क्यों कराई गई, ऐसा क्या कारण हो सकता है? ये कहीं न कहीं राजनीतिक वो है, क्योंकि मैं विगत 2 माह से जो हमारे मित्र हैं नवल जी, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी रख रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं उनके साथ अभी 2 माह से रह रहा हूँ, उनके साथ में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो उस वजह से हो सकता है कि विधायक रामदांगोड़े का कहीं ना कहीं इनमें हाथ है, और ये उन्हीं का व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति ने मुझ पर FIR करी है उसके खुद के ऊपर लगभग कहीं ऐसे केस दर्ज है, जिसकी मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि उसकी वापस पुनः उसकी जांच हो, उसकी सारी जितनी अब तक की जितनी FIR है वो पूरी निकाली जाए। और लगभग उस पर 2 से 3 का नाम दिया, जिसमें 2000 का इनामी है वो, और ऐसे व्यक्ति ने मुझ पर मतलब कि इल्ज़ाम लगाया है, और वो भी निराधार है। और अगर इसकी जांच पूर्णतः करें तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
आपका परिचय दीजिए। गोपाल से सौनेर पन्नाना से।